नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र के एक और नए अंक के साथ मैं मनीष चंद्रा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, घटना चक्र में हम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना की चीन तथा पाकिस्तान के मुकाबले पिछड़ने की। दोस्तों, आधुनिक समय के युद्ध जितने युद्ध के मैदान में लड़े जाते हैं, उतने ही उस युद्ध के मोर्चे से दूर कमांड एंड कंट्रोल रूम में भी लड़े जाते हैं। वह दिन गए जब दुश्मन की खबर जासूसों द्वारा भेजी जाने वाली जानकारियों से ही प्राप्त होती थी। आज तकनीक का सहारा लेकर दुश्मन की गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने, फ्रेंडली, न्यूट्रल तथा होस्टाइल एक्टिविटीज़ के बारे में जानने, थिएटर फोर्सेज की बैटल मैनेजमेंट करने तथा सभी मौसम में और सभी एल्टीट्यूड पर युद्ध के मोर्चे की जानकारी जुटाने हेतु अवाक्स सिस्टम का सहारा लिया जाता है। हाल के कुछ महीनों में भारत के दो प्रमुख होस्टाइल नेबर्स की सैन्य गतिविधियों पर नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि चीन तथा पाकिस्तान दोनों अपने अवाक्स बेड़े का विस्तार कर रहे हैं। चीन इन दिनों अपने अत्याधुनिक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अवाक्स डुअल टर्बोप्रॉप कैरियर बॉर्न KJ-600 का परीक्षण कर रहा है, जिसे अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध हॉक आई अवाक्स का चाइनीज संस्करण माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी चीन के पास विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनल अवाक्स प्लेटफॉर्म हैं। इनमें से एक KJ-2000 है, जो सबसे बड़ा अवाक्स प्लेटफॉर्म है। KJ-2000 में एक स्वदेशी टाइप 88 रडार लगा हुआ है, जिसे सियान एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाए गए रूसी A-50 मेन स्टे विमान पर सेट किया गया है। चीन KJ-3000 प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा रहा है, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित Y-20A रणनीतिक परिवहन विमान पर लगे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेसर के साथ एक अधिक आधुनिक रडार शामिल है। चीन के पास एक और अवाक्स प्लेटफॉर्म सोनोक्सी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का Y-8J है। इसे Y-8 टर्बोप्रॉप परिवहन विमान पर सेट किया गया है। Y-8J का इस्तेमाल चीनी नौसेना करती है। प्रोजेक्ट 515 के तहत विकसित और पहली बार 2000 में संघाई के पास देखे गए इस अवाक्स में एक ब्रिटिश स्काई मास्टर निगरानी रडार है, जो एक प्रमुख बल्बनुमा और आंशिक रूप से झुकी हुई नाक वाले रेडोम में स्थित है। Y-8J के बाद Y-8W/KJ-200 चीन का दूसरा सबसे छोटा सामरिक अवाक्स है। KJ-200 Y-8 क्लास 3 एयरफ्रेम पर आधारित है, जिसमें आगे की एक ठोस नाक के साथ ही रीडिजाइन किए गए धड़ और लोडिंग रैप को हटाकर एक नया टेल सेक्शन लगाया गया है। चीन के पास KJ-500 नाम से भी एक अवाक्स सिस्टम है। इसे Y-9 एयरफ्रेम पर लगाया गया है। इसका उपयोग PLA वायुसेना और PLA नेवल एविएशन दोनों के द्वारा किया जाता है। चीन के अवाक्स बेड़े में नवीनतम जुड़ाव KJ-600 है, जिसे एक ट्विन टर्बोप्रॉप विमान पर सेट किया गया है। इसे खासतौर पर चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान या टाइप 003 से संचालन के लिए विकसित किया गया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम के साथ फिक्स्ड विंग जैसे भारी विमानों को लॉन्च और लैंड करा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो चीन के पास अवाक्स विमानों का एक विशाल बेड़ा है, जो आसमान से दुश्मन की जासूसी करने में सक्षम है। यह बेड़ा भारत के मुकाबले कई गुना बड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अवाक्स के मामले में पाकिस्तान भी भारत से कोसों आगे है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास फिलहाल 9 अवाक्स सिस्टम मौजूद हैं। इनमें से सबसे नए एरी आई अवाक्स से लैस साब 2000 विमान को 2024 के प्रारंभ में पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया गया है। एरी आई अवाक्स को 3 ऑर्डरों में खरीदा गया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने 2006 में 6 अवाक्स के लिए $1.15 बिलियन का पहला ऑर्डर दिया था, लेकिन बाद में पैसों की तंगी के कारण पाकिस्तान ने ऑर्डर घटाकर 4 विमानों का कर दिया। पाकिस्तान ने साब एरी अवाक्स विमान का उपयोग 27 फरवरी 2019 को भारत के खिलाफ हवाई हमले के दौरान भी किया था, जहां इस अवाक्स ने बखूबी काम किया। जहां तक भारतीय वायुसेना का सवाल है, वह निसंदेह अपने दोनों दुश्मनों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय वायुसेना आज की तारीख में 3 रूसी IL-76 फॉल्कन अवाक्स और 2 एम्ब्रेयर नेत्रा अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से अधिकतर अवाक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाता है। अगर कोई अवाक्स
अवाक्स मेंटेनेंस के लिए जाता है तो इनकी संख्या और भी कम हो जाती है। इससे भारत की आसमान से दुश्मन पर नजर रखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। इसके अलावा एक अवाक्स लगभग 8 घंटे तक ही हवा में रह सकता है। ऐसे में किसी एरिया विशेष की 24/7 निगरानी के लिए ही कम से कम 3 अवाक्स की जरूरत होती है। यह स्थिति युद्ध के समय में और विशेषकर 2 मोर्चों पर युद्ध के समय भारतीय वायुसेना के लिए घातक साबित हो सकती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हाल ही में हमने इस कमी को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं यह एक लंबी प्रक्रिया है, लिहाजा हमें एक प्रोएक्टिव पॉलिसी की सख्त जरूरत है जो समय रहते हमारी जरूरतों को एड्रेस करे और हमें अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे रखे। जहां तक अवाक्स सिस्टम की उपयोगिता और महत्व का सवाल है तो यह दुश्मन के क्षेत्र के अंदर तक जानकारी जुटाने के लिए लंबी दूरी के रडार से लैस होता है। यह दुश्मन की हर एक गतिविधि के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करके युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अवाक्स विमान हवा में लड़ाकू विमानों के लिए कमांड और कंट्रोल के रूप में काम करता है। यह विमान हवा में मौजूदा समय की जानकारी इकट्ठा करके ग्राउंड लेवल पर कमांड सेंटर को इंफॉर्मेशन मुहैया कराता है। इसकी दूसरी खासियत मूविंग सर्विलांस प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइल को इसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। अवाक्स विमान की लंबी दूरी और डिटेक्शन कैपेबिलिटी इसे हवा का 360 डिग्री व्यू देती है। इस तरह यह एक साथ कई विमानों को ट्रैक कर सकता है और उनकी लाइव गतिविधियां वायुसेना को भेज सकता है। अवाक्स प्लेटफॉर्म शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं के पार जाकर जानकारी जुटाते हैं। अवाक्स गतिशील होते हैं और विभिन्न ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं। इससे उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों, विमानों या पृथ्वी की वक्रता के कारण जमीन पर मौजूद रडार की दृष्टि में न आने वाली वस्तुओं की पहचान भी हो पाती है। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।